हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले पता करना है संगत है या असंगत। संगत होगा तो ग्राफीय विधि से बनाएंगे और नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 5 फिर कॉमा 2x + 2y = 10, ये पहला हो गया। दूसरा में दिया है x - y = 8 और फिर 3x - 3y = 16, दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0, फिर 4x - 2y - 4 = 0। चौथा है 2x - 2y - 2 = 0 और फिर उसके बाद 4x - 4y - 5 = 0। तो पहले एक नंबर को देखते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया है x + y = 5, है ना। तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे 2x + 2y = 10 दिया है ना। तो इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x + y, है ना, बराबर 10। अब 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। अब है कट गया 5 बार में, तो ये हो गया x + y बराबर 5। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इसको चेक करना है संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले का इक्वेशन में x के साथ क्या है, तो x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा y के साथ 1, फिर c1 बराबर 5। अकेला कौन है, 5 है। तो जितना इक्वेशन 1 है उतना ही इक्वेशन 2 भी है, तो भी सेम होगा। यानी कि a1 बराबर 1, b1 a1 कह रहे हैं, a2 बराबर 1, फिर उसके बाद b2 बराबर, तो ये भी 1 हो जाएगा। c2 बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। चेक करेंगे a1/a2 बराबर, तो 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1। फिर b1/b2 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/1, तो 1/1 का मतलब ये भी हो गया 1। फिर उसके बाद c1/c2 बराबर, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, c1 की जगह पर 5 है तो 5 और फिर बटा 5, तो 5/5 का मतलब हुआ 5 से कम 5, ये भी हो गया 1। तीनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। जब संगत होगा तो क्या लिखेंगे, कह रहा है कि जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से। इतना बनाने के बाद अब चले जाएंगे कहाँ, ग्राफ में। लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब देखिए बढ़िया से देखिएगा, तो इक्वेशन 1 जितना है उतना ही इक्वेशन 2 भी है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। जब तीनों बराबर आया है तो तीनों बराबर तो क्या होता है, तो संगत होता है, लेकिन अनेक हल इसका होता है। एक रेखा मान के चलिए ये बी ए वाला है, अगर ये ए बी है, ठीक है, तब बी सी भी इसी के ऊपर होगा, यानी कि हर जगह मिलेगा, है ना। तो इसके लिए एक ही रेखा खिंचाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। कितना था इक्वेशन, तो है हमारा x + y बराबर 5। अब जब एक ही रेखा है हर जगह मिल रहा है तो दूसरे से कटेगा नहीं, तो एक ही मतलब इसी इक्वेशन से एक डाटा तैयार कर लेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 माइनस y। अब देखिए y पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो लिख दे रहे हैं y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4। फिर लिख देंगे और कोई मान रख देंगे y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y की जगह पर 2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3। 2 भी मान रख के बना सकते हैं, 3 भी मान बना सकते हैं, 2 ये पर बना दे रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए बढ़िया से, जब हम y का मान रखे हैं 1 तो x का मान कितना आया है 4। जब y का मान रखे हैं 2 तो x का मान आया है कितना 3। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना। अब क्या करेंगे,
एक्स अक्ष खींच दिए और ये हो गया हमारा वाई अक्ष, इधर एक्स ऊपर वाई और इधर एक्स डैश नीचे वाई डैश। अब देखिए माइनस वाला नहीं है तो एक्स डैश में लिखने की जरूरत नहीं है, वाई डैश में माइनस वाला नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स में सबसे बड़ा मान आया है हम लोग का कितना, तो 4, और वाई में सबसे बड़ा मान 2, तो वाई में 2 तक ही खींचे हैं, एक्स में 4 तक। कह रहा है एक्स में 4 वाई में 1, तो एक्स में 4 इधर से जाएगा, वाई में 1 इधर से आएगा, ये दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहा है एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 इधर से जाएगा, वाई में 2 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। अब बिंदु का निर्देशांक लिख दिए, क्या करेंगे, दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, ठीक है, दोनों को आपस में मिला दिए, ठीक है। अब जो बिंदु है किसका निर्देशांक है, तो एक्स में 4 का, वाई में 1 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 कॉमा 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला बिंदु किसका निर्देशांक है, तो एक्स में 3 का, वाई में 2 का, तो एक्स में 3 वाई में 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लाइन है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का है, था कितना, तो x प्लस वाई बराबर 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो गया ग्राफ कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 8, इक्वेशन 1 हो गया, 3x माइनस 3y बराबर 16, इक्वेशन 2 हो गया। इसमें a1 कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में x के साथ क्या है 1, फिर b के साथ क्या है, b बराबर y के साथ कुछ नहीं है यानी कि -1, फिर उसके बाद c बराबर क्या हो जाएगा 8 है तो 8, c यानी कि c1, ठीक है। फिर उसके बाद a2, दूसरा इक्वेशन में x के साथ क्या है 3, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर y के साथ क्या है, तब b2 बराबर हो जाएगा हम लोग का -3, फिर उसके बाद c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 16, ठीक है। अब लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर, a1 की जगह पर 1 और a2 की जगह पर 3, तो 1/3 आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे b1 बाई b2 बराबर, इसकी जगह पर -1 और फिर बटा -3, है ना। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, तो हई हो जाएगा b1 बाई b2 बराबर 1/3, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई 2 के, तो c1 बाई c2 निकालना जरूरी है, तो लिखेंगे c1 बाई c2 बराबर, तो c1 की जगह कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 अब बटा c2 की जगह पर 16, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, यहाँ पे दोनों बराबर है, लेकिन ई बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, लिखेंगे इसलिए यह असंगत है। जब असंगत है तो ये हो जाएगा आंसर, आगे नहीं बनाएंगे। अब इसका तीसरा नंबर देखेंगे, दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, है ना, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसमें क्या किया, सब में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ पे बचेगा 2 दूना 4 यानी कि 2x, माइनस यहाँ से 2 निकल गया तो सिर्फ y बचा, फिर उसका माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 यानी कि 2 बचा बराबर 0, 2 इधर गुना में बराबर किया जाएगा तो बटा में हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए x a1 कितना है, तो x के साथ क्या है, इसमें पहला इक्वेशन में तो 2 है, तो a1 का मान 2, b1 का मान हो जाएगा 1, c1 का मान हो जाएगा -6, फिर a2 कितना हो जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, तो a2 बराबर 2, y के साथ क्या है माइनस है यानी कि -1 b2 बराबर, और अकेला -2 है तो c2 बराबर -2, ठीक है। अब चेक करेंगे कि इसका कैसा हल है, संगत या असंगत, तो लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर, तो हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2 यानी कि आ जाएगा 1, फिर लिखेंगे b1 बाई b2 बराबर, तो हो जाएगा 1, b1 की जगह पर 1 और b2 की जगह पर -1, अब 1/-1 का मतलब हुआ -1। अब देखिए जितना a1 बाई a2 है उतना ही b1 बाई b2 नहीं है, जब पहला दूसरा के बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और हम लोग जानते हैं कि जब भी a1 बाई a2 बराबर नहीं होता b1 बाई b2 के, इसलिए क्या है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संगत है। आज जब संगत होगा इसलिए यह संगत है, जब संगत होगा तो ग्राफी विधि से बनाना है ना, आई कट रहा है, जब कट रहा है तो अलग कहीं विलोपन विधि से बना के देख लेंगे कि इसका हल कितना आएगा, कहाँ पे कटेगा, तो देखते हैं। अब देखिए जब हम इसको ग्राफी विधि से बनाएंगे, a1 बाई a2 क्या है, बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, यानी कि
प्रतिच्छेदित करते हुए देखा होगा, संगत तो होगा लेकिन प्रतिच्छेदित करते हुए देखा होगा, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देगा। तो ये कहाँ काटेगा पता होना चाहिए तब ना मान रखेंगे ग्राफ में, अगर पता रहेगा तो मान रखना आसानी होगा। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रग्रहण विधि, किसी भी विधि से अलग ग्राफ में कहीं बना लेंगे। देखिए विलोपन विधि से बनाया है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो लिखे हैं, इसको इधर भेज दिया तो 2x + y = 6 हो गया है। फिर इसमें क्या है, 2x - y - 2 = 0, इसको इधर भेज दिया तो 2x - y, इसको इधर भेज दीजिए तो +2 है ना, इक्वेशन 2 हो गया। अब लिखे हैं 1 + 2 करने पे, 1 + 2 किए हैं तो प्लस करने पे साइन चेंज नहीं होता है, y कट गया, ये हो गया 2 2 4x अब बराबर 6 2 8, 4 एकम 4 4 दूना 8, x का मान आ गया 2 और x का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो 1 में रखे हैं तो y का मान आ गया है 2। अब इसमें x का भी मान 2 है और y का भी मान 2 है। अब इतना ध्यान रखना है, जब ग्राफ बनाएंगे तो डाटा बनाते समय x का मान 2 और y का मान 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं ग्राफ में। दिया है क्या चीज़, 2x + y = 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y बराबर 6 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी कि 6 - 2x। अब x पूरा संख्या के साथ है, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो x का मान क्या रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, जब x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × x की जगह पर 1, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 एकम 2, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4। एक मान रख दिए, एक और कोई मान रख देंगे तो आंसर कितना आया था 2 2। तो इस बार 2 रख दें, लिखेंगे y बराबर, y ने x का मान रख रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × x, तो x की जगह पर 2, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 दूना 4, तो y बराबर आ गया 6 में से 4 घटा तो 2, ये वाला हो गया x और ये वाला हो गया y। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग x का मान रखे थे 1 तो y का मान कितना आया है 4, है ना। जब x का मान रखे थे 2, ठीक है, तो y का मान कितना आया है 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से डाटा तैयार कर लिया है, अब इक्वेशन 2 से इसी तरह से डाटा तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x बराबर हो जाएगा, ये दोनों किस पर इधर भेज दे रहा था, 2x बराबर y माइनस में इधर गया था प्लस में, तो y है ना +2, इसमें अब 2 इधर गुना भेज जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y + 2 बटा 2। y पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अब देखिए y का मान हम क्या रख दे रहे हैं, एक बार 0 रख दे रहे हैं, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा y की जगह पर 0 + 2 बटा 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0 और 2 कितना होता है, तो 2, तो 2 बटा 2, 2 एकम 2, यानी कि x बराबर आ गया 1। एक बार y का मान क्या रख देंगे, y बराबर, आंसर चूँकि हमको 2 लाना है 2 पे कटेगा, तो लिख देना y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2 बटा 2, यानी कि x बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 2 4, 4 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया 2। अब इससे डाटा तैयार करेंगे x और y। ठीक है, अब देखिए बढ़िया से, जब हम लोग क्या किए थे, y का मान रखे हैं 0, y का मान रखे हैं 0, तो x का मान कितना आया है 1। जब हम लोग y का मान रखे हैं 2, तो x का मान कितना आया है 2। अब देखिएगा तो पहला इक्वेशन में भी 2 2 है और इसमें भी 2 और 2 है ना, यानी कि यहीं पे कट जाएगा। और जब ग्राफ खींचेंगे तो x अक्ष वाला, ये वाला y अक्ष वाला, पहला में कह रहा है कि x में 1 y में 4, तो x में 1 ये वाला है, इधर से जाएगा, y में 4 इधर से जाएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे। दूसरा में कह रहा है x में भी 2 y में भी 2, है ना, x में भी 2 और y में भी 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, x में 2 इधर से, y में 2 इधर से, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे। इसी दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, आपस में मिला दिए, है ना। उसके बाद कह रहा है क्या चीज़, इसमें x में 1 y में 0, y में कहीं नहीं जाना है, x में 1 यानी कि यहाँ पर। और फिर कह रहा है x में 2 y में 2, दोनों में 2 2 तो सेम हो जाएगा यही वाला। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, इसको आपस में मिला देंगे, मिल गया। अब देखिए किसका निर्देशांक है, तो x में 1 का, y में 0 का, तो x में 1 कॉमा y में 0, पहले x वाला लिखा था तो x वाला लिखेंगे। ये है x में 1 का, y में 4 का, तो x में 1 और y में 4, और तो दोनों है, दोनों के उसमें 2 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों एक ही काम करेगा, x में 2 y में 2, ये हो गया। पहले इस लाइन को खींचे थे, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का लाइन, तो लिख देंगे
इक्वेशन 1 था कितना, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और हाई वाला खींचे हैं बाद में, इक्वेशन 2 का है तो लिख देंगे इक्वेशन 2। ये कितना था, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों कटा है कहाँ पे, तो x में 2 पर, y में भी 2 पर, तो जहाँ कटता है वहीं आंसर हो जाता है। तो हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हो गया हमारा क्या चीज़ आंसर। एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी बनाना है ग्राफ में तो पेंसिल से, कलम का इस्तेमाल नहीं करना है ना। अब हम लोग चलते हैं चौथा का 4 नंबर, क्या है क्वेश्चन, तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसकी इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसकी इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर y के साथ क्या है माइनस 2, तो माइनस 2। फिर उसके बाद c1 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2। फिर उसके बाद a2 बराबर, दूसरा इक्वेशन में x के साथ क्या है 4, तो a2 का मान 4। फिर उसके बाद b2 बराबर y के साथ क्या है माइनस 4, तो माइनस 4। और उसके बाद c2 बराबर अकेला कौन है माइनस 5, तो माइनस 5। अब चेक करेंगे a1 बाई a2 बराबर, तो ये आ गया 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे b1 बाई b2 बराबर, ये है माइनस 2 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म है ना। और फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये भी कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे c1 बाई c2 बराबर, अभी देखिए माइनस 2 बटा माइनस 5, c1 माइनस 2 है, c2 माइनस 5 है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया 2/5 है ना। अब बढ़िया ध्यान दीजिए, a1 बाई a2 आया है 1/2, अब b1 बाई b2 भी आया है 1/2, दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, ये आ गया 2/5। तो लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, ई बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इसलिए यह असंगत है। आज जब असंगत है तो यही पे हो जाएगा हम लोग का आंसर, आगे नहीं बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।